हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। मैंने इससे पिछली वीडियो डाली थी वाइट बोर्ड मार्कर से टूल्स के बारे में। आज मैं ये प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ आपके लिए, जो और अच्छे से आपको समझने में थोड़ा सा हेल्प करेगी कि टूल्स क्या होते हैं हमारे, कैसे कैसे टूल्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, क्या क्या टूल्स की नीड और इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है। तो जैसे कि हम जानते हैं टूल्स हमारा बेसिकली क्या होता है। टूल्स इज अ कम्युनिकेशन लिंकेज बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन और मशीन और जॉब वाइल रिपेयरिंग मेंटेनेंस एंड मे प्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट। मीन्स क्या है इसका कि टूल्स हमारा क्या है, कम्युनिकेशन लिंकेज होते हैं, मतलब कि एक माध्यम होते हैं इंसान और किसी मशीन के बीच में डील करने का, बातचीत करने का, उसे ठीक करने के लिए। जब हम ठीक करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमारे को टूल्स की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लिखा है कि हमारे घरों में जब हमारी माता जी रोटी बनाती हैं हमारे लिए, तो वो चिमटे का यूज़ करती हैं। चिमटा जो होता है जिससे हम रोटी पकड़ते हैं, ठीक है, तो वो भी टूल्स एक तरीके से टूल ही होता है। तो चिमटा जो होता है वो टूल होता है। यदि वो चिमटा ना हो तो हमें हाथ से करना पड़े डायरेक्ट हाथ से, तो वो हाथ हमारा जलेगा। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि कोई वायर इलेक्ट्रीशियन है, वो हमारे अपने साथ में प्लायर रखता है। किसी भी मशीनरीज को, किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, नहीं पकड़ सकते बिना किसी टूल की मदद के। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, या फिर ये चीज़ जो सिखा रहा हूँ वो भी एक स्मार्ट टीवी के द्वारा बता रहा हूँ। इससे क्या मेरे को आसानी हो रही है आपको बताने के लिए। तो ये भी एक मशीन है, ठीक, तो ये भी एक तरीके का टूल ही है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है टूल्स के बारे में, हम क्यों जान रहे हैं, क्यों ये वीडियो बना रहे हैं, टूल्स की हम क्यों डाल रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। आप देखेंगे बेसिकली यूट्यूब पे इस टाइप की कोई वीडियो डाली नहीं है किसी ने, ना डालता है कोई। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम समझ सकें कि टूल क्या होता है, ठीक, नीड क्या है टूल की, और जब हम रिपेयर और मेंटेनेंस करते हैं तो नीड और इम्पोर्टेंस हम उसकी समझ सकें। क्लासिफिकेशन समझ सकें हम टूल्स का, ठीक है, कि उसकी यूजेस पे किस तरीके से हम टूल को क्लासिफाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ टूल और एप्लीकेशन, अलग अलग प्रकार के टूल और उनके यूजेस को हम, एप्लीकेशन को हम समझ सकें टूल्स की, ठीक। देखिए, टूल्स की जो हमारी नीड और इम्पोर्टेंस होती है वो मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिखाई है आपको। कि एक तो टूल क्या है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी मेंटेन करने में, किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में प्रिसीजन और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए टूल्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर टूल्स नहीं होंगे तो हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमारे टूल्स होते हैं वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ठीक है, ये जो टूल्स होते हैं हमारे, इससे क्या है, हम किसी की डायमेंशन है, किसी का डाया है, किसी चीज़ का मेजरमेंट है, हम उसको बार बार चेक करते हैं और चेक करते हुए हम उसको प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि किस तरीके से हम, मतलब जो हमारा प्रोडक्शन है वो कहीं एरर तो नहीं आ रहा है, उसमें कुछ फंक्शन गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, उससे हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी हम करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है एक एग्जाम्पल, व्हेन वी मेक साफ्ट, कोई भी साफ्ट हम बनाते हैं, डाया ऑफ साफ्ट मेजर्ड बाय टूल एंड रिडक्शन इन साफ्ट डायमीटर। मतलब कोई साफ्ट है, लोहे का गोल टुकड़ा है, उसमें हम कितना रिडक्शन करें, कितनी डायमेंशन लें, कितना उसको करें, वो हमें कैसे पता लगेगा, मापने से ही पता लगेगा ना, मेजरमेंट से पता लगेगा। वो मेजरमेंट हम वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर के द्वारा हम नापते हैं, ठीक। सेफ्टी, यूजिंग द राइट टूल फॉर द जॉब मिनिमाइजेस एक्सीडेंट। जब हम सही टूल का इस्तेमाल सही काम में करते हैं तो हमारे को जो चोट लगने के चांसेस होते हैं, जो एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं। इंजरीज, डैमेज टू मशीनरीज में भी डैमेज हो जाते हैं अगर हम कोई गलत टूल इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमने देखा है कि वर्कशॉप में तो इंजरीज और डैमेज के खतरे भी हमारे कम हो जाते हैं अगर हम राइट टूल इस्तेमाल करते हैं। कई बार हमने देखा है कि वर्कशॉप में जहाँ हथौड़े की ज़रूरत है और अगर हमारे हाथ में प्लास पड़ गया तो हम प्लास से भी ठोकने का काम कर लेते हैं या फिर उसको पीटने का काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ हथौड़े का यूज़ है वहाँ हथौड़ा यूज़ करना चाहिए, जब प्लास का यूज़ है वहाँ प्लास यूज़ करना चाहिए। इससे हमारे क्या है, क्या एक्सीडेंट, इंजरीज होना मतलब बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जैसे आप देख सकते हैं पावर टूल एंड एफिशिएंट हैंड टूल स्पीड अप वर्क अलाउइंग फॉर फास्टर प्रोडक्शन रेट। अगर हमारे पास में सही सही टूल हैं काम करने के लिए तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो एफिशिएंसी होती है हमारी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की या मेंटेनेंस करने की, वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें सही टूल सही जगह पे काम करना चाहिए जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
क्वालिटी कंट्रोल, जैसा कि हम समझ ही रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल, अगर हम राइट टूल, अच्छा टूल सही जगह पे काम करेंगे सही टूल से, तो हमारी क्या है जो क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की वो भी अच्छी रहेगी, जिससे हमारी क्या है मार्केट भी अप होगी और हमारा जो प्रोडक्ट है जिसे हम ठीक कर रहे हैं या फिर नया बना रहे हैं वो हमारा बिल्कुल अच्छा बनेगा। कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे, व्हाइल टूल्स आर investment they prevent material waste and reduce the time spent on manual labor lowering overall cost। मतलब कि अगर हमारे पास में सही टूल है तो उससे क्या है, हम एक तो इन्वेस्टमेंट तो करते हैं टूल लेने में, लेकिन उससे हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं, जो हम टाइम हो रहा है हमारा जो टाइम है, जो किसी गलत टूल से उस चीज़ को करने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, अगर हमारे पास राइट टूल होगा तो वो जो टाइम है वो कम लगेगा, ठीक है। और जब टाइम कम लगेगा तो टाइम भी एक तरीके से मनी मैटर करता है, ठीक। तो वो टाइम जब कम लगेगा तो हमारी जो मैनुअल वर्कर लेबर है वो हमारी उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कॉस्ट एफिशिएंसी कहते हैं। ओवरऑल जो कॉस्ट है हमारी वो भी कम हो जाएगी। असेंबली एंड डिसम्बली डिसअसेंबली, ठीक है। रिंचेस, स्क्रू ड्राइवर एंड स्पेशलाइज्ड प्लायर आर नीडेड टू जॉइन और रिमूव कंपोनेंट। मतलब किसी भी मशीन को खोलने बांधने के लिए हमारे लिए टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये सब हमारी नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ टूल्स में आते हैं, और किसी भी इंजीनियर के लिए, किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो टूल्स के बारे में जाने, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टूल्स, हमने जो टूल्स हैं उन्हें बांट रखा है किन किन चीज़ों में। एक तो मेजरिंग टूल्स होते हैं हमारे, जैसे आपने देखा होगा स्टील रूल आ जाता है, इसमें वर्नियर कैलिपर आ जाता है, माइक्रोमीटर, जिससे हम मेजरिंग कर रहे हैं। कटिंग टूल्स आ जाते हैं हमारे, जैसे हेक्सा हो गया, फाइल हो गया, चीजल हो गया, ड्रिल हो गया, ये हमारे कटिंग टूल्स होते हैं। होल्डिंग टूल्स जैसे वाइस जो होती हैं, क्लैंप्स होते हैं, फ्लायर होते हैं, ये हमारे होल्डिंग टूल्स होते हैं। पावर टूल्स आ जाते हैं, पावर टूल जिसमें कि पावर हो, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर हो, न्यूमेटिक पावर हो, बैटरी ऑपरेटेड पावर हो, उसे हम कहते हैं क्या है आपका पावर टूल। जैसे ग्राइंडर हो गया, ड्रिल हो गया, सॉज हो गए, हाइड्रोलिक प्रेसेस हो गए, लिफ्ट हो गए, जैक हो गए, न्यूमेटिक रिंचेस हो गए, बैटरी ऑपरेटेड रिंचेस हो गए, ये हमारे सब पावर टूल्स में आते हैं। हैंड टूल्स जैसे जो हमारे ओपन एंडेड स्पानर हो गए, रिंग स्पानर हो गए, कॉम्बिनेशन स्पानर हो गए, जो हम डायरेक्ट हाथ से यूज़ करते हैं, जिसमें हाथ की ताकत लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, हैंड टूल्स कहते हैं। मैं आगे आपको स्लाइड में शो करता हूँ। जैसे स्टील रूल, इस तरीके का आपका स्टील रूल होता है कि किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट आपको लेना है उसको हम स्टील रूल की साथ उससे पैरेलल में रखेंगे और उसको हम मेज़र कर लेंगे। माइक्रोमीटर जो होता है हमारा, उसका लीस्ट काउंट क्या है, कम से कम वो नाप सकता है कितना, 0.1 mm माप सकता है, ठीक है। नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है माइक्रोमीटर। ये भी क्या है, हमारा एक मेजरिंग टूल है, और इस तरीके का होता है। इसके पार्ट्स देखिए आप, ये तो इसका एक फ्रेम होता है, एंगल होता है, स्पिंडल होता है, इसमें क्लैंप होता है, स्लीव होता है, थिम्बल होता है, रैचिट होता है। अगर मैं इसकी एक एक स्पेशलाइजेशन पे जाऊँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा वीडियो में, तो इसीलिए मैं अभी केवल आपको एक व्यू दे रहा हूँ कि कौन कौन से टूल किस किस कैटेगरी में आते हैं और कैसे कैसे दिखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके के इस पे स्केल होते हैं, इसे हम जो ये इसकी सर्कमफ्रेंस पे होता है, इसे हम थिम्बल स्केल कहते हैं, इसे मेन स्केल कहते हैं, ठीक। तो ये 0.1 mm इनके बीच की जो गैप होता है इसके और इसके बीच में, तो उस वो 0.1 mm का होता है, ठीक है। और ये हमारा मेन स्केल है, जो हमारे जनरल स्केल होते हैं उनके बीच की दूरी की 1 mm होती है, वही है। ये हमारा वर्नियर कैलिपर होता है दोस्तों। वर्नियर कैलिपर, इससे क्या है, हम इनसाइड डाया, आउटसाइड डाया, ठीक है, डेप्थ नाप सकते हैं। मेजरिंग टूल होता है ये भी, ठीक। ये हमारी एक सरफेस प्लेट होती है। सरफेस प्लेट क्या होती है, बेसिकली जो इसकी सरफेस होती है ये बिल्कुल फ्लैट होती है, बिल्कुल फ्लैट, इसमें कोई एरर नहीं होता है। कि जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मशीनी पार्ट की हमें सरफेस मापनी होती है तो उसे हम इसके ऊपर रख देते हैं, और उसके ऊपर रख के फीलर गेज को हम नीचे डालते हैं, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो सरफेस है वो कितना फ्लैट है।
या उसमें कहाँ पे एरर है वो पता लग जाता है। ये बिल्कुल फ्लैट होती है हमारी जो सरफेस प्लेट होती है, वर्कशॉप में आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये ऐसे टूल हैं जो कि आपको इंजीनियरिंग कॉलेज के वर्कशॉप में देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो ITI हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो BTech हो। इसके बाद आ जाता है हमारा डायल गेज। डायल गेज आप इस तरीके का होता है। डायल गेज ये इसका मैग्नेटिक स्टैंड होता है। डायल गेज से हम किसी भी चीज़ की प्ले नापते हैं, जैसे कि हमारा जो डिफरेंशियल होता है उसकी प्ले नापते हैं, गियरों के बीच की। इसमें ये स्पिंडल होता है, ये सुई घूमती है, जब इसके ऊपर फोर्स लगता है तो ये घूमती है, तो हमें बता देती है कितना डिफ्लेक्ट हो रही है, तो उसमें कितनी प्ले है, रेडियल प्ले, एक्सियल प्ले। इसके बाद ये आ जाता है हमारा फीलर गेज। फीलर गेज क्या होता है, पत्तियां होती हैं इसमें, पत्तियों जैसी होती हैं फीलर गेज में। ध्यान से देखिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा। इससे क्या जनरली ऑटोमोबाइल में आप देखिए स्पार्क प्लग के गैप नापते हैं हम। स्पार्क प्लग के जो हमारा ये टिप है इसके बीच का गैप नापते हैं। इधर देखिए हम जो वाल्व होते हैं हमारे जो हम वाल्व एडजस्टमेंट करते हैं उसके बीच का हम गैप नापते हैं। रिंग जो पिस्टन का रिंग होता है उसमें गैप नापते हैं। किसी भी चीज़ का गैप नापने के लिए काम में आता है फीलर गेज। हम इस पे एक पे वीडियो बनाएंगे आगे चल के तो हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर ये आ गया हमारा बर्डन गेज। बर्डन गेज क्या है, एक तरीके का प्रेशर गेज है दोस्तों, प्रेशर को नापता है। ये इसके अंदर का व्यू है, ये जो इधर दिखाया है ये इसके अंदर का व्यू है। आप देखिए कि यहाँ से प्रेशर इन होता है, कोई भी प्रेशर हो गया आपका, जैसे टायर का प्रेशर हो गया, किसी चीज़ का प्रेशर हो गया, अंदर का प्रेशर हो गया। और ये क्या है, बर्डन ट्यूब है, ये सीधा होने की कोशिश करती है। और इसके साथ एक लिंक और ये सेक्टर गियर लगा होता है। सेक्टर गियर क्या होता है एक्चुअली में, किसी भी सर्किल को आप थोड़ा सा काटेंगे और उस पर गियर देखेंगे तो उसे हम सेक्टर गियर कहते हैं। सेक्टर गियर क्या है, इस गियर से जुड़ा होता है और इस गियर से ये सुई जुड़ी होती है। तो जब इसमें हवा जाती है ये सीधा होने की कोशिश करेगी और ये घुमाएगी इसे, और ये हमारी जो सुई है, जो हमारा डिफ्लेक्टर है, जो हमारा ये डिफ्लेक्टर है, ये भी क्या है, डिफ्लेक्ट होगा। तो हमें पता लग जाएगा कितना प्रेशर है हमारे में, ठीक है, हमारी किसी भी ट्यूब में या फिर किसी और चीज़ में प्रेशर। ये आ गए हमारे हैंड टूल्स दोस्तों। हैंड टूल्स में हमारे ये इस टाइप के जो आपने स्पानर देखे होंगे, इस टाइप के, जैसे जनरली हमारे यहाँ पे कहते हैं इसे चाबी। इसको हम रियल में कहते हैं क्या, ओपन एंडेड स्पानर। ओपन एंडेड स्पानर इसलिए कहते हैं, इसका ये एंड भी ओपन है, ये एंड भी ओपन है तो इसे हम कहते हैं ओपन एंडेड स्पानर, ठीक। और ये आप देख सकते हैं क्या है, ये हैमर है, आपका पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर है, प्लायर है, ये एडजस्टेबल रेंच है, ठीक। आगे इसको मैंने अलग अलग किया है, जैसे ये ओपन एंडेड स्पानर और ये आपके आगे रिंग स्पानर। इसके एंड में देखिए आपने रिंग है, रिंग स्पानर, ठीक। और ये होता है कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन स्पानर, मतलब ओपन एंडेड स्पानर भी और रिंग स्पानर भी मिला हुआ, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्पानर। फिर आ जाता है ये एलन की सेट आपका, आप देखिए कोई भी आजकल नट बोल्ट आ रहे हैं वो ज़्यादातर एलन की वाले भी आ रहे हैं, तो ये एलन की होती हैं जो उसमें घुस जाते हैं और उसको हम खोलते हैं एलन की मदद से। ये हेक्सागोनल भी होती है और स्टार एलन की भी होती है, ठीक है। ये हमारे स्क्रू ड्राइवर आपने जनरली देखे होंगे। ये आ जाता है हमारा सॉकेट सेट। आजकल की दुनिया में बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छे टूल्स हैं ये सॉकेट सेट। सॉकेट सेट में क्या होता है कि कोई भी नट बोल्ट होता है उसमें आप लगाइए, और ये रैचिट होता है, रैचिट मैकेनिज्म का एक हैंडल होता है, इसको आप जब घुमाएंगे तो एक ही तरफ घूमेगा, तो इससे हमारी फोर्स कम लगती है जब हम कोई भी चीज़ खोलते हैं। और बोल्ट में बिल्कुल सटीक उसमें बैठ जाता है, मतलब सटीक ये सॉकेट लग जाते हैं। अब इसमें अलग अलग हैं, जैसे ये सॉकेट हो गए आपके, अलग अलग डायमीटर के सॉकेट होते हैं इसमें, ठीक। और ये हमारी एक्सटेंशन होती है, कोई लंबा दूरी का हमें खोलना है कुछ, तो ये एक्सटेंशन इसमें लगा के और ये लगा के हम इसको सॉकेट सेट को एडजस्ट कर सकते हैं। ये लॉन्ग आपका लॉन्ग एक्सटेंशन हो गई, ये शॉर्ट एक्सटेंशन हो गई, ये उससे भी शॉर्ट हो गई। ये लॉन्ग गोटियाँ, लॉन्ग मतलब लॉन्ग सॉकेट सेट हो गए।
ये यूनिवर्सल जॉइंट हो गया। ये यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है कि कहीं पे ऐसी जगह पे हमारा नट या बोल्ट है जो नहीं खुलने में आ रहा है और उसे थोड़ा सा एंगल चाहिए, तो उस एंगल को एडजस्ट करने के लिए यूनिवर्सल जॉइंट इसमें लगा के फिर ये गोटियाँ लगा के हम करते हैं। आगे इसमें हम वीडियो बनाएंगे और फिर हम आपको रियल में दिखाएंगे कि कैसे यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये, इसको हम एडजस्टेबल हैंडल कहते हैं, एडजस्टेबल हैंडल। बाकी तो यही चीज़ इसमें रखी हुई है। ये हो गया स्पीड हैंडल, उसी सॉकेट साइड में यहाँ पे गोटी लगती है, स्पीड हैंडल है। इसको ऐसे बीच में से पकड़ लेते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं बहुत तेज़ी से, तो ये स्पीड हैंडल का काम करता है। ये जैक हो गया अलग अलग तरीके के। ये इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। जैक जो लिफ्ट करते हैं हम किसी भी गाड़ी को, किसी भी चीज़ को जैक से लिफ्ट करते हैं। ये अलग अलग प्रकार के आपके दोस्तों हैमर हो गए। ऐसे हैमर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ये बॉल पिन हैमर हो गया, बॉल पिन हैमर, ठीक है। ये क्रॉस पिन हैमर हो गया, ये आपका स्ट्रेट पिन हैमर हो गया, ये क्लॉ हैमर हो गया। क्लॉ हैमर कोई भी जैसे कील है उसको उखाड़ने के लिए काम आता है। ये हैमर हो गया। ये फाइल्स हो गई, फाइल्स हम देखिए अलग अलग तरीके की, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल्स, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग यूजेस हैं, वो हम सब आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। वाइस, ये हमारा वाइस जो आपने देखा होगा शिकंजा, इसमें हम जॉब लगाते होंगे, जो स्टूडेंट लोग होंगे वो जॉब लगा के इसमें घिसाई करते होंगे, कटाई करते होंगे, वो ये हमारा वाइस कहते हैं इसको। ये अलग अलग तरीके के वाइस आते हैं, केवल ऐसा ही वाइस नहीं होता है जो आपने कॉलेज में देखा, अलग अलग होते हैं। जैसे पेन वाइस हो गया, टूल मेकर वाइस हो गया, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाइस हो गया, ड्रिल वाइस हो गया, मशीन वाइस हो गया, अलग अलग वाइस होते हैं। ये न्यूमेटिक गन्स हो गई। न्यूमेटिक मतलब होता है प्रेशर, एयर के प्रेशर से चलने वाली गन, जो हम बड़े बड़े हैवी टॉर्क वाले जो बोल्ट खोलते हैं ट्रकों के टायरों के, तो वो ऐसी गन्स आपने देखने को मिली होगी। वो ऐसे गन के न्यूमेटिक प्रेशर से ऑपरेटेड होती हैं, जो कि हमारे को बड़े बड़े हैवी बोल्ट खोलने में काम में आती हैं। ये प्लायर हो गए अलग अलग टाइप के, ये आप देखिए इस तरीके के कितने सारे प्लायर होते हैं। ये हमारा टॉर्क रेंज हो गया, जैसे हम कोई बोल्ट कसते हैं तो उस पर एग्जैक्ट कितना टॉर्क लगाए, हमें कितना टॉर्क लगाना है, कितना कसना है, उसको ये टॉर्क रेंज होते हैं। इसमें हम उतना ही टॉर्क सेट कर लेते हैं पहले से, ये उतना ही कसेगा, ठीक है। ये बैटरी ऑपरेटेड आपका रेंज हो गया। आजकल देखते होंगे आप बड़े बड़े जो अंग्रेज लोग होते हैं, अंग्रेज लोग वीडियो डालते हैं, वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इंडिया में भी यूज़ हो रही है, लेकिन ये महंगी होने के कारण इंडियन वर्कशॉप में, इंडियन मतलब कंपनियों में कम यूज़ होती हैं, लेकिन इन्हें भी यूज़ करना चाहिए। जहाँ पे पावर नहीं है हमारे पास में और जहाँ पे हाथ से इतनी ताकत नहीं लग सकती, ये बैटरी ऑपरेटेड जो रेंचेस होते हैं ये बहुत मदद करते हैं किसी भी बोल्ट को खोलने में और मतलब बहुत एफिशिएंटली काम करने में। तो ये बैटरी ऑपरेटेड रेंचेस हो गए हमारे। ये चीज़ल हो गई, चीज़ल छेनियाँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।